ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच.एस. रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आपको जानकारी दे रहे हैं ज्योतिष की, पवित्र ज्ञान। घर बैठे आप ज्योतिष सीख रहे हैं, आपका कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ एकाग्र होकर के आपको हमारे चैनल को देखना है, हमारे प्रोग्राम को देखना है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है, मैं जो दावे के साथ बोलता हूं कि अंधविश्वास को दूर करता है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है, आपको ज्ञान की गंगा में लेके जाता है, पवित्र गंगा के अंदर लेके चला जाता है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो ज्ञान के समुद्र में लेकर के आपको चला जाता है, आपको उन चीजों से दूर करता है कि आप 43 दिन तक आप कुत्तों को दूध पिलाइए। इस दुनिया में कलयुग के अंदर कुत्ते महान हो गए। इस दुनिया के अंदर आज की डेट के अंदर अगर देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही इस समय देवता हो गए। सारे देवता हैं फिल्म वाले, जो कि डेली कहीं ना कहीं कुकर्म में इन्वॉल्व होते हैं। कोई कोई AK-47 में फंस जाता है, तो कोई ना कोई हिरन मारने में फंस जाता है, कोई एक्सीडेंट मार देता है, लेकिन वो देवता हैं। क्यों? कि ज्ञान बोना हो गया है। उस ज्ञान को ऊपर उठाने के लिए आपको ऐसे कुकर्मी लोगों का सहारा लेना पड़ता है। ज्ञान को ऊपर उठाने के लिए मुझे तो शर्म आती है ऐसे ज्योतिषियों के ऊपर कि जो ज्योतिष का काम करते हैं लेकिन सहारा लेते हैं उन शराब पीने वाले व्यक्तियों का। मुझे तो शर्म आती है उन संतों पर जो सहारा लेते हैं उन शराब पीने वाले व्यक्तियों का, कि जो अपनी भीड़ इकट्ठी करने के लिए, जो अपने प्रोग्राम को हिट करने के लिए उनका सहारा लेते हैं। तो ये कलयुग है। लेकिन ज्योतिषी के कार्यक्रम सिर्फ आपको यहां सिखाता है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान का दर्जा हमेशा ऊंचा रहता है। आदमी को इस प्रकार का रोल मॉडल होना चाहिए कि जो आदमी की ऊंचाइयां मिलती हैं। आज बाबा रामदेव जिधर जाते हैं दुनिया उनके आगे पीछे चलती है, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान के दम पर इस दुनिया को विजय प्राप्त की है। लेकिन अगर उनके कुछ और ऐसे संतों को देखा जाए तो मुझे हंसी आती है टीवी देख करके कि बताइए कि ये लोग क्या मजाक उड़ा रहे हैं। यानी ज्ञान का मजाक उड़ रहा है। ऐसा मजाक उड़ता है कि मुझे लगता है कि ज्ञान रह कहां गया है। ऐसी चीजों से मैं आपको बचाने की कोशिश करता हूं। जो लोग इस प्रकार के लोगों को चीट करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? जब सरकार ही अगर गूंगी बहरी है तो आप क्या कर सकते हैं? सरकार ही अगर करप्ट है तो आप क्या कर सकते हो? सरकार को चीज को ध्यान में देना चाहिए। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं कि गुरुजी मेरा शनि का उपाय बताओ। हमने कहा ये बताओ ब्रेड कब की खाई है? कहता है ब्रेड तो नहीं खाई। मैं कहा ठीक है, जाओ ब्रेड खा लो, ठीक हो जाओगे। जूते कब के खरीदे नए? जाओ जूते खरीद लो। अरे ब्रेड में, जूते में, लिपस्टिक में, चप्पल में, नई शर्ट में, क्या इनसे आपका भाग्योदय होगा? ऐसे लोगों से आपको बचना तो पड़ेगा, लेकिन मेरी बोलने की सीमा भी होती है। मेरा काम है मैं आपको सिखाऊं, लेकिन अंधविश्वास से दूर भी करूं। आज बताऊंगा सिंह लगन के अंदर शनि केतु बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये भी हम आर्केस होते हैं। सप्तम भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी, चोट दुर्घटना एक्सीडेंट से मृत्यु का योग आता है। शनि केतु की यहां पर पूजा कराइएगा। द्वितीय भाव में बैठे हैं तो आप पन्ना नग पहनिएगा। शनि केतु का यज्ञ कराएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तीसरे भाव में शनि उच्च होकर के बैठा, विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। यहां पर शनि केतु बैठे हैं तो मां के साथ आपका तालमेल नहीं बैठेगा, मां बीमार रहेंगी लगातार, और आपकी मां की और पत्नी का तालमेल भी नहीं बैठेगा। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, एजुकेशन के लिए आप पुखराज नग पहन सकते हैं तो आपको सुंदर योग बनेगा, संतान का सुख प्राप्त होगा। छठे भाव के अंदर शनि केतु की युति आपकी टांगों में तकलीफ देगी, घुटनों में दर्द आपको लगातार बना रहेगा। अगर 11 नंबर की राशि के अंदर, स्वयं राशि के अंदर शनि यहां बैठा है तो राजयोग बनता है, यानी सस नाम का राजयोग। लेकिन केतु के साथ बैठने के साथ इस राजयोग में ग्रहण लग जाता है। पत्नी के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं परेशानी में आना पड़ेगा। जिंदगी कितने लोगों की जेल के अंदर है, 90% लोग जेलों के अंदर जो पड़े हैं वो बेचारे निर्दोष हैं, और जो दोषी हैं 90% वो बाहर घूम रहे हैं। ये इस लगन के साथ ऐसा होता है दर्शकों। यहां पर शनि केतु बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, तो आपको टांगों में, पैरों में तकलीफ, दर्द लगातार, पिंडलियों में दर्द बना रहता है, साथ में पेट की तकलीफ रहती है, लीवर डैमेज हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए आप पुखराज नग पहन सकते हैं। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं नीच। पत्नी का स्वास्थ्य कभी जिंदगी में ठीक नहीं रहेगा और पिता का स्वास्थ्य भी यहां पर लगातार खराब बना रहेगा।
पिता की आयु को खतरा बन जाता है, साथ में उनको हार्ट से संबंधित तकलीफ हो जाती है, और अगर कोई स्त्री है तो उसको बार बार गर्भ नष्ट होते रहते हैं। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप नौकरी को छोड़ देंगे। इस नौकरी को सेव करने के लिए, बचाने के लिए आप हीरा नग पहन सकते हैं। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं तो बड़े भाई के साथ तालमेल नहीं बैठता, बड़े भाई की मृत्यु पहले हो जाती है, और कोई ना कोई दुर्घटना बस इस तरह की स्थिति आती है, या चाचा की मृत्यु भी यहां पर जल्दी से हो जाती है। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, यहां पर आपको सजा का योग बन जाता है। सिंह लगन हो, शनि केतु 12वें भाव में बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं कारावास में होते हैं, पुलिस केस मुकदमा होता है, सरकारी उलझनों में कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। दर्शकों, इन सब को ठीक करने के लिए आपको पूजा पाठ का सहारा लेना चाहिए, मंत्र का सहारा लेना चाहिए। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं नो तंत्र नो मंत्र, तो मुझे लगता है वो हिंदू धर्म के कट्टर विरोधी हो सकते हैं, या वो ISI के एजेंट हो सकते हैं, या उनको किसी दूसरे धर्म से मिला हुआ पैसा हो सकता है, जो बोलते हैं कि मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है। अगर मंत्रों में शक्ति ना होती तो ये स्वामी विवेकानंद इतने बड़े वेदों को ना लिखते, जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। ऐसे आदमी नहीं बोलते, ये लोग बिकाऊ हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते। ये कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस के लोग हैं, इनसे आपको बचना पड़ेगा। बात धर्म की नहीं करता, मैं बात ज्ञान की करता हूं कि जो लोग अज्ञानी हैं, अज्ञानवश वो बोलते हैं कि मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है, यंत्र में कोई शक्ति नहीं है, तंत्र में कोई शक्ति नहीं है। अरे पढ़े लिखे हो तो समझें। अनपढ़ लोग, अनपढ़ आदमी क्या समझेंगे मंत्र के सार को, अनपढ़ आदमी क्या समझेगा तंत्र के सार को। तंत्र विज्ञान इतना बड़ा है, आयुर्वेद का बहुत बड़ा विज्ञान है। एक जड़ी बूटी आपकी जिंदगी को पलट देती है। एक काली मिर्च आपकी आंखों में आंसू ला देती है। एक लाल मिर्च का बीज का 100वां हिस्सा आपकी आंख में खराबी कर देता है। लेकिन अनपढ़ आदमी क्या बोलते हैं कि नो तंत्र नो मंत्र, एक वैदिक मंत्र आपकी जिंदगी बता देता है। मैं तो कहता हूं अगर आपको ज्ञान नहीं है, आप अज्ञान बस किसी लोगों को चीट करते हो, तो आप एक बार ज्योतिष सीखिए, देखिए, आप समझिए इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नो तंत्र नो मंत्र और इन सब चीजों में क्या रिजल्ट आता है। दर्शकों, आप परेशान हैं तो मैं फिर भविष्यवाणी करता हूं, आप अपने कुंडली के अंदर शनि केतु का यज्ञ कराइए, तो आपके वैवाहिक जीवन में सफलता मिलेगी। विवाह, शादी, कैरियर, भाग्य, बीमारी, ये सब पूजा पाठ से कष्ट दूर होते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो कसाब भी अल्लाह अल्लाह चिल्लाता था कि हे अल्लाह मुझे बचा ले, जो दुनिया को मारने वाला व्यक्ति था। दर्शकों, अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी, मैं 1 से 9 जनवरी दिल्ली व नोएडा, 10 कोटा, 11 सूरत, 12 पूना, 13 गोवा, 14, 15, 16, 17, 18 मुंबई, 19 भोपाल, 20 जबलपुर, 21 कानपुर, 22 गोरखपुर, 23 बरेली, 24 अमृतसर, 25 जनवरी चंडीगढ़ में रहूंगा। इसके अलावा 26 से लेकर 29 तक दिल्ली, 30 आगरा व 31 जनवरी मैं झांसी में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, या वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स हैं 092-122-96090, 092-122-86090। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 CDs का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा ईमेल एड्रेस है hsrawat_astro@yahoo.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।